हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या फिर इसको हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, इसको आज हम कवर करेंगे। देखो, एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या फिर लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करने से पहले आपको रोल्स थ्योरम जो मैंने कराया था इसके पहले के सेशंस में, आपको इसका बेस पता होना चाहिए। क्योंकि लास्ट में हम जब इसके प्रूफ को करेंगे, प्रूफ पे जब बात करेंगे, तो लास्ट में हम रोल्स थ्योरम पे ही पहुंचेंगे। तो जिससे आपको अगर रोल्स थ्योरम पता रहेगा तो ये चीजें समझने में आपको काफी आसानी होगी। पढ़ने का तरीका हमारा इसका ये रहेगा कि सबसे पहले हम इस सेशन में स्टेटमेंट पे बात करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट भी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद मैं इसका प्रूफ कराऊंगा आपको। प्रूफ के बाद एग्जाम के जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से वो क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन को करने के बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको चीजें रोज थ्योरम करने के बाद आप देखोगे, क्योंकि बिना रोज थ्योरम के आपको चीजें हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप। देखिए, अब स्टेटमेंट में बात करते हैं। तो स्टेटमेंट की अगर बात करोगे, हमने एज्यूम कर लिया, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट। आपको जो मैं अब पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधे सीधे जब क्वेश्चन स्टेटमेंट के पूछे जाते हैं तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट लिखने होंगे वहां पे। तो सो फर्स्ट पॉइंट ये है, एफ एक्स जो होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स बी इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ये फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड जो इसका स्टेटमेंट जो है, जो एक चीज आपको पता है, कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंशिएबल इन एनी हाउ होना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और इस तरीके से होना चाहिए सच दैट जो x जो c के बराबर हो, x जो c से बिलोंग करता हो, वो क्या होना चाहिए, a और b क्लोज इंटरवल के अंतर्गत ही आने चाहिए। मतलब a से b के स्टार्ट होके रहने चाहिए। ठीक है, और अगर इतना कुछ फॉलो होता है तो जो एक्चुअल में जो एक हम स्टेटमेंट के लिए एक डेरिवेशन वाली वैल्यू में लिखूंगा, इसको प्रूफ करेंगे तो मैं समझा दूंगा। जो फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वो पॉइंट लिखेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू जिस पॉइंट, जैसे क्लोज इंटरवल मैंने अगर a कॉमा बी कहा है, अगर a कॉमा बी कहा है तो फंक्शन की जो वैल्यू a से लेकर b तक जाएगी, ये कवर करना होगा, ये तो लेना होगा। तो जो फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है b वाले पॉइंट पर, माइनस फंक्शन की जो वैल्यू है a वाले वैल्यू पर, ओवर इन दोनों का जो इंटरवल दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, b माइनस ए करेंगे, a माइनस बी नहीं, b माइनस ए करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, स्टेटमेंट है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, जिसको आप फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के भी नाम से जानते हो। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। कुछ किताबों में लाग्रांज थ्योरम के नाम से दिया जाता है, कुछ किताबों में लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लिखा रहता है। लास्ट में आपको बताया जाता है कि ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी है। कभी कभी एग्जाम में फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल चीजें याद रखनी है, और इस आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। इसके आगे के सेशन में हम इसका जो प्रूफ होता है वो डिटेल में कवर करेंगे। प्रूफ के बाद बाकी की जो चीजें रहेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उससे बात करेंगे, जिससे ये स्टेटमेंट और ये प्रूफ सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आपको इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।